देखिए क्या सवाल है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 2/3 2/3 3/4 और 4/5 ये सी दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपसे पूछा है बताइए A:B:C की रेशियो क्या होगी। यही सवाल ना घूम के ऐसे भी आ सकता है। ठीक, तो पूछा है वही A:B:C की रेशियो क्या होगी। बताओ, पहले और दूसरे का दोनों का जवाब बताइए आप लोग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर पहले वाले का तो 18 16 15 आ रहा है। ठीक है, और भाई दूसरा। जी सर। सर 40 45 48। ठीक है, बाकी बच्चे भाई। देखो भाई, मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों को लगेगा कि ये दोनों एक जैसे सवाल हैं, बट एक्चुअली में डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर आपको पहले वाले सवाल का सोल्यूशन चाहिए ना, आपको कुछ नहीं करना है। ये 2/3 है ना, इसको पलट के लिख दो 3/2। ठीक है, 3/2। बी की रेशियो लिखनी है, 3/4 को पलट के लिख दो 4/3। सी की रेशियो लिखनी है, 4/5 जो बगल में लिखा हुआ है उसको पलट के लिख दो 5/4। यही रेशियो होगी A:B:C की। वही बात है, अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना तो मैंने कल बताया था आपको कि ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम आएगा 12। अब आप अगर इसको 12 से गुणा करो पूरी रेशियो को, यहां पर भी 12 से गुणा कर रहे हो, यहां पर भी 12 से गुणा कर रहे हो, यहां पर भी 12 से गुणा कर रहे हो, क्योंकि रेशियो में जहां एक बार कहीं नंबर मल्टीप्लाई हुआ वो सब जगह होगा। तो ये 2 6 12 18 हो जाएगा, 3 4 16 हो जाएगा, 4 3 5 15 हो जाएगा। ठीक, 18 16 15 इधर आ जाते हैं। अब ये आपको नहीं लगता ये सवाल, ये जो रेशियो है वो तो यहां पर वाली है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 5 की रेशियो का एलसीएम, 3 4 5 का एलसीएम 60। 60 आएगा ना, 60 से गुणा कर देंगे दबा के, कोई यस दिक्कत ही सर। नहीं है। ये आपका 40 हो गया, ये 45 हो गया, 45 48। 48 हो गया। ठीक, ये तीनों रेशियो आ गई। सिंपल, समझ गए भाई सारे बच्चे। तो ये सवाल सेम लगते हैं पर सेम होते नहीं है, तो इस फर्क को थोड़ा जान लेना और एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं कुछ बेसिक सवाल करवाने जा रहा हूं जो वर्ड प्रॉब्लम से पूछी जाती हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। आ जाइए। बोला है, क्वेश्चन ये है कि 117 रुपए हम 3 लोगों में बांटे जा रहे हैं, राम में, श्याम में और राधा में। ठीक, राम श्याम और राधा, 117 रुपए को बांटा जा रहा है। किस रेशियो में बांटा जा रहा है, 1/2:1/3:1/4, इस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, मतलब इस रेशियो में डिवाइड किया जाना था,
ये करेक्ट रेशियो है। इस अनुपात में डिवीजन होना चाहिए था 117 रुपए का, पर हुआ किस रेशियो में? हुआ इस रेशियो में, 2:3:4। गलती से इस रेशियो में डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट रेशियो। अब आपसे पूछा ये है कि बताइए ऐसा करने पर किसको सबसे ज्यादा अमाउंट मिलेगा? ऐसा करने से किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा? तो इनकरेक्ट वाले से या करेक्ट वाले से? सबसे ज्यादा फायदा पूछ रहा हूं। पहले करेक्ट करना चाहिए था, इनकरेक्ट कर दिया, उसकी वजह से किस इंसान को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? बस इतना सा बात बतानी। राधा को। और बोलो। सर राम को करेक्ट वाले में। हम्म, बताओ भाई सारे। और सर इनकरेक्ट वाले में राधा को। सवाल सुनेंगे सारे बच्चे दोबारा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि करेक्ट वाली रेशियो निकालनी चाहिए थी, पर गलती से इनकरेक्ट वाली निकल गई। अब उस चक्कर में किसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंच रहा है? राधा को। सर राधा को पहुंच रहा है सबसे ठीक ज्यादा। है, ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से। देखो पहली बात तो ये रेशियो है, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका हम जानते हैं कि 2, 3, 4 जो डिनोमिनेटर में है उनका आप एलसीएम ले लोगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आएगा। 12 को सबसे गुणा कर दोगे, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो ये 6, ये 4 और ये 3, ये रेशियो बन गई। अगर मैं 6, 4, 3 के हिसाब से, मतलब रेशियो के हिसाब से चलूं तो टोटल अमाउंट कितना है? बोले सर 6 जमा 4 जमा 3, यानी कि टोटल अमाउंट है सर 13 यूनिट। यही 13 यूनिट 117 रुपए के बराबर है। बिल्कुल, यही 13 यूनिट 117 रुपए के बराबर है। मतलब मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 9 से गुणा करना पड़ेगा, तब मैं 13 यूनिट से 117 रुपए तक पहुंच पाऊंगा। तो जब भी रेशियो के किसी एक पैरामीटर से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है वो सबसे होती है, तो यही 9 बाकी सबसे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर मैं राम के रुपए निकालना चाहूं तो 9 से गुणा करूंगा, श्याम के रुपए निकालना चाहूं तो 9 से गुणा करूंगा, राधा के रुपए निकालना चाहूं तो 9 से गुणा करूंगा। 9 6 54, 60 36 27। ठीक, क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समझ में आया भाई? यस सर। सारे बच्चे बोला करो। ठीक है, तो ये तो हुआ भाई करेक्ट कि इतने इतने पैसे मिलने चाहिए थे। इनकरेक्ट, गलती से कितने दे दिए वो भी देख लो भाई। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 2 जमा 3 जमा 4 यानी कि 9। ठीक है, तो टोटल पैसे कितने हैं? 9 यूनिट। एक्चुअली में पैसे कितने हैं? 117 रुपए। तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? मुझे 13 से गुणा करना पड़ेगा। तो 13 से गुणा करा तो मैं एक्चुअल वैल्यू पे पहुंच गया। तो ये राम के पैसे निकालने के लिए भी मुझे 13 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये 26 हो जाएगा। यहां पर भी मैं 13 से ही गुणा करूंगा, 39 हो जाएगा। यहां पर भी 13 से गुणा करके 14 दिए 42, 52। ठीक, समझ में आया? क्लियर है सबको? अब मुझे एक बात बताओ, पहले वाले कितने पैसे थे? इतने पैसे थे। अब कितने मिल रहे हैं? इतने मिल रहे हैं। इस चक्कर में किसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंच रहा है? देखो, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहले वाले की, राम की बात करूं, राम को तो घाटा हो रहा है, फायदा तो हो ही नहीं रहा, तो इसको तो निगलेक्ट करो। इसको कितने का फायदा हो रहा है? शाम को फायदा हो रहा है सिर्फ 3 रुपए का। ठीक है, सिर्फ 3 रुपए का फायदा हो रहा है। और अगर हम राधा की बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? राधा को। कितने रुपए का फायदा हो रहा है भाई? 32, सॉरी 25 रुपए का फायदा हो रहा है ना। तो इस सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कितने का फायदा हो रहा है, तो 25 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है इसका? इतना लंबा क्या हमें करने की जरूरत थी? ठीक,
आप देखो, अगर इसको वर्बली या ऊपर ऊपर मोटी मोटी निगाह से देखते ना तो आप इसको जल्दी कर लेते। देखिए कैसे, मैंने ये बोला कि भाई यहां पर टोटल यूनिट है 13, तो यहां पे जो मल्टीप्लायर मिलेगा मुझे वो छोटा मिलेगा। यहां पे टोटल है 9, तो यहां पर जो मल्टीप्लायर मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। ठीक, यहां पे मल्टीप्लायर कम, ये ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात, रेशियो के हिसाब से भी देखो, रेशियो में यहां पर 3 है, यहां पे 4 है। ये कम वाले मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होने वाला है, ये ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो इनका जो अंतर हो जाएगा वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, या कह लो जो राधा को फायदा होने वाला होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में दूरी काफी ज्यादा है। जितनी ज्यादा दूरी उतना ही अंतर, और जितना अंतर उतना ही ज्यादा फायदा। ठीक, अब इसमें देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, वो बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, थोड़ा बहुत बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, ये कम है ये ज्यादा है। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि हम इसको 9 से गुणा करेंगे, इसको 13 से गुणा करेंगे, तभी हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। पर हमें इतना समझ में आ गया कि इनके बीच में जो दूरी है वो कम है काफी ज्यादा, तो अंतर कम यानी कि फायदा कम। और ये 6 है, ये 2 है, ये तो मतलब नेगेटिव में चले गया। ठीक है, इसको पहले 6 रुपए मिल रहे थे रेशियो के हिसाब से, अब 2 मिल रहे हैं। तो भले ही इसको बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेगा, इसको छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेगा, तो भी वो जो गैप होगा उसको मैचअप नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको तो घाटा ही हो रहा है सीधा सीधा। तो आप ये देख के पता लगा सकते थे। सिंपली आप रेशियोज को थोड़ा सा जज कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन ये है, कभी कभी वो सवाल में ऐसा पूछ लेता है कि भाई ये 25 रुपए बताओ, ये 25 रुपए की वैल्यू पूछ लेता है, तब आपको निकालना ही पड़ेगा, तब तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तब कोई इलाज नहीं। और ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया ये रीट का क्वेश्चन था, जिसमें ये 25 रुपए के बारे में भी जिक्र था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। यस सर। बताओ सारे बच्चे। सर थोड़ा रुक जाइए, नोट कर दूं बस। जी बेटा, और कौन कौन बच्चा आया आज क्लास में? हो गया सर। चले भैया आगे चलें। जी सर। चलो भाई देखो जरा, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको प्रोपोर्शन के बारे में। हिंदी में बोलेंगे समान अनुपात। ठीक, देखिए मैं इसमें एक छोटा सा फंडा बताऊंगा जो कि हर बार लगेगा। पहले तो मैं इसका डेफिनेशन दे देता हूं। होता क्या है समानुपात? अरे भैया दो रेशियो है, मान लो ए इज टू बी और सी इज टू डी। अगर ये बराबर है ना तो यही प्रोपोर्शन होता है, मतलब दो रेशियोज का बराबर होना ही समान अनुपात है। लिखा ही क्या है, समान अनुपात, मतलब अनुपात का समान हो जाना, बराबर हो जाना, वही प्रोपोर्शन। अच्छा ठीक है, इसी चीज को लिखने का तरीका यह है, रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि जो इक्वल टू साइन है ना उसकी जगह दो रेशियोज के सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी बात इक्वल टू की हो रही है। ठीक, अब आप कुछ कुछ बातें नोट करने वाली हैं यहां पर, ये कि इसमें ये पहली टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, और ये फोर्थ टर्म होती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये चारों टर्म्स जो हैं, ये या चारों संख्या जो हैं ये समान अनुपात में है, प्रोपोर्शन में है। ठीक, अब सवाल देखिए कैसा कैसा आता है इसके ऊपर। सवाल इस पे तीन बनते हैं बेसिकली। पहला बनेगा मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपाती, मध्य समान अनुपाती।
दूसरा बनेगा थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती, ठीक, और लास्ट बनेगा फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से चतुर्थ अनुपाती कहेंगे। क्या मैं सही हूं? स्पेलिंग तो पक्का गलत होगी, चलो उतना तो झेल लोगे आप। सुनो भाई, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, इसमें से कुछ भी निकालने को आ सकता है। आपसे बोलेगा मीन प्रोपोर्शन निकालो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालो या फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, कुछ नहीं करना है आपको। एक फंडा याद रखो, बस एक फंडा, आप हमेशा डील करोगे 4 नंबर्स में, यानी कि आपके पास हमेशा 4 नंबर ही होने चाहिए। ठीक, और अगर ये रेशियो बराबर हैं, प्रोपोर्शन की रेशियो बराबर हैं, तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी बात को दोबारा लिख दूं तो a मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। मतलब मैंने क्या लिखा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इस तरीके से भी बोल सकता हूं समानुपात, ठीक, कि बीच वालों का मल्टीप्लीकेशन आखिरी वालों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। इस तरीके से दिमाग में फिट कर लीजिए। अब सुनिए, अगर मैं मीन प्रोपोर्शन की बात करूं तो आपसे वो सवाल क्या पूछेगा कि भैया ये 2 है, ठीक है, ये 8 है, बताइए मध्य अनुपाती कितना है, इनके बीच का मध्य अनुपाती कितना है, मीन प्रोपोर्शन कितना है। ठीक, x की वैल्यू निकालने को बोलेगा। पर मैंने अभी क्या बोला आप लोगों को कि आपके पास हमेशा 4 नंबर होने चाहिए, और 4 नहीं है तो 4 बनाओ। कैसे बना सकते हो 4? हमेशा और हमेशा, आपको ये बात याद रखनी है, फंडा बताने जा रहा हूं, यही लगेगा बार बार। हमेशा और हमेशा आपके पास जो भी बीच वाली संख्या होगी आप उसको 2 बार लिखोगे, बस, दैट इज। उसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, सवाल अपने आप हो जाएगा। तो यहां पे बीच वाली संख्या कौन सी है? x, आप इसको 2 बार लिख दीजिए। तो ये हो गया x, x और 8। अब ये समान अनुपाती में 4 नंबर हो गए। ठीक, क्या करोगे? बीच वालों को मल्टीप्लाई आखिरी वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 8 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। खत्म सवाल। ठीक है, और भी बतेरे सवाल पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोले कि 8 है और ये आपका 9 है, ये आपका 4 और 9 ले लो, बीच में संख्या है x, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये मध्य अनुपाती कितनी होगी। तो वही मैंने बोला, हाँ वही मैंने बोला कि जो बीच वाली वैल्यू हो, कोई भी हो बीच वाली वैल्यू क्वेश्चन में, चाहे वो मीन प्रोपोर्शन का सवाल हो, चाहे वो थर्ड प्रोपोर्शन का सवाल हो, चाहे वो फोर्थ प्रोपोर्शन का सवाल हो, कोई भी बीच में नंबर लिखा हुआ है आप उसे 2 बार लिख दीजिए, 4 नंबर बना दीजिए। ये हो गया 4 अनुपात x, x अनुपात 9, यानी कि बीच वालों का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर आखिरी वालों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इवन आप वर्बली निकाल सकते थे इसको। ठीक, अब मान लो इसका जो फार्मूला है, एक तरीके से फार्मूला बोल दो जो बुक्स में लिखा होता है, कि मान लीजिए a कोई संख्या है, b कोई संख्या है, उनके बीच का जो मध्य अनुपाती है x, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है, इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, मतलब बीच वाले का मल्टीप्लीकेशन दैट इज एक्स स्क्वायर, आखिरी वालों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि ए बी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ए बी। बस इस फार्मूले को चाहो तो आप याद रख सकते हो, या तो इस फार्मूले को याद रख सकते हो या इस फार्मूले को याद रख सकते हो। क्यों? क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप होता है एग्जाम में, पूछेगा 2 नंबर है, उनके बीच की जो मध्य अनुपाती होगी वो कितनी होगी, तो या तो ये रिलेशन देगा पहले वाला या दूसरा रिलेशन देगा, दोनों में से कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको लगभग दिमाग में अटका लेना कि यही होता है, तो वहां जाके टिक कर दोगे डायरेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? बोलो।
यस सर क्लियर है। सब बच्चे बताओ। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं तृतीय अनुपाती पे। तृतीय अनुपाती जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा कि ये 3 नंबर हैं, 2, 8, और जो तीसरा नंबर है वो मिसिंग है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है, x, तीसरा नंबर निकालना है। फंडा वही, यहां पर बीच वाली संख्या कौन सी है, 8, इसको 2 बार लिख दो, 2 अनुपात 8 अनुपात 8 अनुपात x, खेल खत्म हो गया। 8 का स्क्वायर करोगे जो कि बराबर होगा 2 इंटू एक्स के, ये होगा 64, 64 बाय 2 कितना हो जाएगा 32, x की वैल्यू आ गई 32, खत्म सवाल, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक, सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन लिया कि भाई 4 है 8 है, तो बताइए तृतीय अनुपाती कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, जो बीच वाली संख्या है उसको 2 बार लिख लो, तो 8 और 8 2 बार बीच में लिखा जाएगा, मतलब 8 स्क्वायर हो जाएगा। आखिरी में कौन मिलेंगे, 4 और x, यानी कि 4 इंटू एक्स। बस कैलकुलेट कर लो, 64 बाय 4 बराबर x, x बराबर आ गया। ठीक, अब इसका एक जनरल फार्मूला भी लिख लो आप। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं a b, और तीसरी संख्या पूछी गई है जो कि प्रोपोर्शन में है, तो आप बीच वाले को 2 बार लिखोगे, यानी कि b और b आपस में ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि b स्क्वायर हो जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर होगा, पहले और आखिरी के बराबर, a इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या हो गई, b स्क्वायर अपॉन a। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में ये भी दिया होता है, फार्मूला ही दिया होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर है। यस सर क्लियर है। हाँ, ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन में। देखो भाई फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, उदाहरण से ही शुरू करते हैं इसको भी। जैसे मान लीजिए 2, 3 और 4, और आपसे पूछा गया कि चौथा प्रोपोर्शन बताइए, चतुर्थ अनुपाती बताइए, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या आपको किसी भी संख्या को 2 बार लिखने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 4 नंबर है। मैंने क्या कहा, आपके पास 4 नंबर होने चाहिए बस, अगर नहीं है तो बना लो बीच वाले को 2 बार लिख के, यहां पे जरूरत नहीं है। तो देखो 3 और 4 का गुणा 12, जो कि बराबर होगा 2 और x के गुणा के, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। इससे आसान क्या हो सकता है ना, ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। तो मान लीजिए आपके पास 4 नंबर हैं, a is to b is to c is to d, चारों प्रोपोर्शन में है, तो b और c का मल्टीप्लीकेशन, मान लो मुझे x निकालना है, तो b और c का मल्टीप्लीकेशन, बीच वालों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा आखिरी वालों के मल्टीप्लीकेशन के, यानी कि a इंटू एक्स। अब इसी चीज को फॉर्मूले के रूप में बुक्स में लिखा होता है, ये कि चौथा प्रोपोर्शन निकालने का ये मेथड है या ये फार्मूला है। समझ में आया सबको, आगे बढ़े। बोलो भाई, आगे बढ़े। यस सर। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, आप लोगों को करके दिखाने हैं मुझे। देखो भाई, क्वेश्चन ये है, आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालनी है, और नंबर्स हैं 0.2 एंड 0.8, इनकी तृतीय अनुपाती निकालनी है। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, आपको चौथा प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है,
ठीक है। और जो दो नंबर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं, x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स, और दूसरा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए भाई जल्दी से। 1 2 3, 3 क्वेश्चन। फर्स्ट का 3.2। ठीक है, और कोई बच्चा? सेकंड का 1। ठीक है, थर्ड का एक्स वाई। बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा? यही सर 3.2 और सेकंड का 1। बहुत बढ़िया। चलो आप लोगों ने, ज्यादातर बच्चों ने जवाब निकाल लिया ना। चलो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करा देता हूँ बारी बारी, सुनेंगे सारे बच्चे। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। 2 नंबर दिए हुए हैं, तीसरा पूछा है, यानी कि 0.2 है, 0.8 है, तीसरा पूछा है x। तो मैं 0.8 को 2 बार लिखूंगा, बीच में 2 बार लिखूंगा तो वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, 0.8 स्क्वायर बन जाएगा, और पहला और आखिरी गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये आप अच्छे से जानते हो 0.64 है, इसका अगर आप आधा करोगे तो x की वैल्यू 0.32 आ जाएगी। ठीक, सिंपल। आगे चलते हैं इसमें। अगर मैं इसकी बात करूं तो फोर्थ प्रोपोर्शन। जी बेटा। अपॉन 2 वाला पॉइंट में है तो एक पॉइंट खिसक जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 3.2 आया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये भैया 0.2 है, 0.2 x, तो ये x 0.2 नीचे जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, एक 10 मल्टीप्लाई करने ऊपर क्या होगा, तो ये 3.2 आया होगा। ठीक है, 3.2 है। अब आ जाओ ये वाले सवाल में, चौथा प्रोपोर्शन निकालना है इसमें। चौथा, चौथे में 4 नंबर तो पहले से ही हैं, तो बस बीच वालों को मल्टीप्लाई करो और आखिरी वालों को मल्टीप्लाई करो। चौथा प्रोपोर्शन मैं x ले लेता हूँ, x मतलब x तो ऑलरेडी है। ठीक है, क्या लेना चाहोगे, p ले लें चौथा प्रोपोर्शन, p ले लेते हैं। तो p मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहला और आखिरी गुणन, और बीच वालों का गुणन, जो कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस वाई है एक माइनस वाई है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता ये कट गए, तो p कितना आ गया 1। बोलो भाई, क्लियर है, यही है? यस सर। ठीक, आ जाओ तीसरा सवाल। थर्ड क्वेश्चन है कि तीसरा प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब तीसरे नंबर की बात कर रहा है। बीच वाले को 2 बार लिखूंगा और वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर होगा पहले और आखिरी के गुणनफल के, यानी कि एक्स बाय वाई, वाई अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई कर दो एक्स से। अगर आप ऐसा करते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, और ये हो जाएगा वाई। ठीक है, अरे लल्ला, आपने तो इसी को x ले लिया, p ले लो चलो दोबारा से। चलो जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे इसको ले आओ। ये कितना है भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई है ना। क्या मैं इस एक्स वाई को पलट के ऊपर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये दोनों तो कट गए, मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वाई। समझ में आया? सभी को समझ में आया सॉल्यूशन? यस यस सर। ठीक है, सबको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर, एक अच्छा सा क्वेश्चन। बोला है कि 2 संख्याएं हैं, एक है 45 और एक कोई नंबर है, हम उस नंबर को x मान लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो मीन प्रोपोर्शन होगा, मध्यानुपाती होगा।
ठीक, इनका जो मध्यानुपाती होगा। वैसे 2 नंबर और हैं, 5 और 22, और इनका जो मीन प्रोपोर्शन होगा, इनका जो मध्यानुपाती होगा, ठीक, वो क्या होगा, वो एक्चुअली में 3 टाइम्स, मतलब ये इसका 3 गुना है। ठीक है, पहले वाला मध्यानुपाती दूसरे वाले मध्यानुपाती का 3 गुना है, ऐसा सवाल ने बोला है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करिए। चलो भाई मैं करवा दूं। 22 आएगा तो। बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा? आ जाओ भाई, सुनो सारे बच्चे इधर देखो। क्या मैंने अभी अभी एक फार्मूला बताया था आपको कि मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी, और इनके बीच में मध्य अनुपाती है एम, मान लेते हैं। तो मैंने बताया एम को आप 2 बार लिखेंगे और दोनों बार ये गुणा भी होंगे, यानी कि एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी, या कह लो एम बराबर हो गया अंडर रूट ए बी के। तो मध्य अनुपाती बराबर आ गया अंडर रूट ए बी के। यही सेम काम यहां पर करो। अगर मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना था ए और बी का, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर भी अगर मैं मीन प्रोपोर्शन निकालूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दूं, यानी कि 45x। वैसे यहां पर कर देता हूं, यानी कि 5 इंटू 22। अब जो रिलेशन दिया हुआ है उसको फॉलो कर लेते हैं। रिलेशन ये दिया हुआ है कि जो पहला अनुपाती है, मध्य अनुपाती है, वो दूसरे वाले का 3 गुना है। ठीक है, अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या तरीका है सिंप्लीफाई करने का, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 45x। 3 का स्क्वायर होगा तो वो 9 बन जाएगा, बाकी इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 22। क्या किया है समझे भाई, इधर भी स्क्वायर कर दिया पूरे का, इधर भी स्क्वायर कर दिया, ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। तो इधर से स्क्वायर रूट हट गया, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो गया। आप काटा पीटी कर लो, 9 5 से 45, ये कट गया इससे, x की वैल्यू आ गई 22। ठीक, समझ में आया? बोलो भाई, क्लियर है सबको? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है ना भाई सभी को? चलो अब कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं रेशियो के ऊपर। क्वेश्चन में बोला गया है कि 900 रुपए बांटे जा रहे हैं 3 लोगों में। ऐसे सवाल बहुत आते हैं। 3 लोग हैं ए बी और सी, ठीक, किस अनुपात में, इस अनुपात में बांटे जा रहे हैं। तो पूछा गया है बताइए, डिफरेंस बताइए ए के और सी के शेयर का, डिफरेंस ऑफ, या कह लो आपको ए माइनस सी की वैल्यू निकालनी है कि कितने रुपए आएगी, ये बताइए। 300। और कोई बच्चा? नहीं सर 200। अच्छा, और 200 आएगी। ठीक है, और कोई बच्चा? दो सौ सर। हम्म, और कोई नालायक तो आज जोड़ा ही नहीं है। अरविंद तो बेचारा शांत रहता है। चलो ठीक है,
भाई अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो टोटल पैसा कितना है, 2 + 3 + 4 यानी कि 9 यूनिट पैसा है। यही 9 यूनिट कितने के बराबर है, 900 रुपए के बराबर। मतलब कितने की भाग दौड़ करनी पड़ेगी, 100 गुना की। तो जहां पर भी रेशियो में 100 मल्टीप्लाई हुआ सब जगह 100 से मल्टीप्लाई। तो ये भी 100 से मल्टीप्लाई, ये भी 100 से मल्टीप्लाई और ये भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो कई बच्चों ने a माइनस सी निकालने के चक्कर में पहले a की वैल्यू निकाली होगी 200, फिर c की वैल्यू निकाली होगी 400, फिर इन दोनों का अंतर 200 रुपए बताया होगा। ठीक है। मैंने बोला यार इस चीज को ऐसे भी देख सकते थे कि ये 2 है ये 4 है, ये 2 यूनिट है ये 4 यूनिट है, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 2 यूनिट। इन दोनों का जो अंतर होगा वो 2 यूनिट होगा। और क्योंकि ये रेशियो है तो रेशियो तो मल्टीप्लाई एक ही नंबर से होगी और वो है 100 मल्टीप्लाई 100 तो आएगा 200 रुपये। तो ऐसे भी आपका 200 रुपये ही आएगा। ठीक। एक सवाल और ऐसा ही, 2250 3 लोगों में बांटा जा रहा है। इस अनुपात में आपको बताना है a माइनस सी का अंतर कितना है रुपए में। 600 सर। ठीक है। और कोई बच्चा? यस सर 600। ठीक है। आप वर्बली कर सकते हो इसको। हाँ बेटा नैन्सी आ गया। जी सर 600। ठीक है भाई, सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 3 5 8 8 7 15 यूनिट। 15 यूनिट तो टोटल रुपए आ रहे हैं रेशियो के हिसाब से, एक्चुअली में कितने हैं 2250। तो 15 का स्क्वायर ही होता है 2200, 225। तो मुझे 15 से गुणा करना पड़ेगा। एक जीरो ये वाली चाहिए तो ये जीरो भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मतलब एक जगह 150 से गुना हुआ तो सब जगह 150 से गुना होगा। अब अंतर निकालना है किसका, सी और ए का। 7 में से 3 गए, अंतर कितना आया 4 का। 4 यूनिट का अंतर है। यही 4 यूनिट को किससे गुणा करोगे, वही 150 से। रेशियो की कोई भी वैल्यू एक बार किसी से मल्टीप्लाई हो गई तो बाकी सारी रेशियोज की वैल्यू उसी नंबर से मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि 600 रुपए। ठीक। आई थिंक इजी है ये। चलो। यस सर। यस सर। आप लोग कर पा रहे हो। चलो एक बार 4 नंबर का भी कर लेते हैं, फिर इस तरह का पैटर्न खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 4 नंबर हैं, 4 नंबरों की रेशियो दी हुई है। मतलब मान लेते हैं 96 रुपए हैं, उसको 4 लोगों में बांटा जा रहा है, ए बी सी डी। ठीक। आपसे पूछा गया है कि बताइए फर्स्ट और फोर्थ यानी कि पहला और चौथा इन दोनों का सम कितना होगा रुपए के अंदर। अगर रेशियो 1:2:3:4 है। ₹48। और कोई बच्चा? 48। 48। हम्म। यस सर 48। ठीक है भाई, देखो अगर आप टोटल करोगे तो टोटल आएगा 4 3 7 7 3 10, 10 यूनिट आएगा टोटल। ठीक है। तो 10 यूनिट कितने के बराबर, 96 के बराबर। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको a प्लस डी यानी कि 1 + 4 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 5 यूनिट की। अरे भैया जब 10 यूनिट की वैल्यू 96 है तो 5 यूनिट की वैल्यू उसकी आधी यानी कि 48। तो 48 रुपए वैल्यू आ जाएगी, तुरंत निकल जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, समझ गए। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये तो खैर आप लोग करते ही रहते हो डेली। ठीक, एक सवाल ये पकड़ो। द इनकम जो है ए और बी की रेशियो दी हुई है 3:5। किसकी रेशियो है, इनकम की, आय की।
ए और बी के। और जो उनके एक्सपेंस यानी कि खर्चे हो रहे हैं, खर्चों का अनुपात है भाई, एक्सपेंस यानी कि खर्चे का अनुपात है 1:5। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो सेविंग हो रही है वो दोनों लोग 100 रुपए बचा रहे हैं, ये भी 100 रुपए बचा रहा है और ये भी 100 रुपए बचा रहा है। तो बता दीजिए कि दोनों की आय कितनी है, इनकम कितनी है। बाकी सवाल हम कल करेंगे, ठीक है। इतने ही सवाल काफी हैं आज के लिए। एक एक इसी के ऊपर अगला सवाल और करेंगे, 2 टाइप खत्म करके फिर इसको खत्म करते हैं। चलो भाई बताइए। क्या मैं बताना शुरू करूं? भाई आप लोग हो क्लास में? जी सर बताइए। चलो सुनो, देखो यस सर। आप मुझे एक बात बताइए, इनकम किसके बराबर होती है? भाई जो भी आय आती है उसको 2 टुकड़ों में बांट देते हो आप, उसमें से निकाल के कुछ तो खर्चा कर देते हो आप और कुछ अपने पास बचा लेते हो, यही तो होता है ना। तो इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर और सेविंग के सम पर, ठीक है। अब मुझे बताइए इनकम को क्या मैं ऐसे लिख लूं, अगर रेशियो में दी हुई है तो इनकम मैं 3x ए की ले लूं, 5x बी की ले लूं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। अब वो 100 रुपए की बचत कर रहे हैं, कितने रुपए की? 100 रुपए की बचत। तो एक काम करता हूं, इनकम में से अगर 100 रुपए घटा दूंगा तो उसके एक्सपेंडिचर आ जाएगा किसका? ए का। वैसे ही अगर 100 रुपए इनकम में से घटा दूंगा बी के तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा बी का। इस स्टेप में किसी को दिक्कत? ठीक। अब मैंने ले ली रेशियो, और ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर की रेशियो, ये तो ऑलरेडी गिवन है, अगर ये दी हुई है तो इसको रख लो ना, 1/5। ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली है क्या? 3x माइनस 100 अपॉन 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू निकाल के इनकम आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 15x 500 5x माइनस 100, 5x उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 10x बच जाएगा। 500 से इधर आया, 500 माइनस 100 400। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। x की वैल्यू 40, अटक गया। x की वैल्यू अगर 40 है, मतलब मैंने कितने माना था इनकम? 3x माना था, 3x और 5x मानी थी। तो इनकम कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 40 यानी कि 120, 5 इंटू 40 यानी कि 200। तो ये ए की इनकम हो गई, ये बी की इनकम हो गई। यही पूछा था आपसे, ठीक है। आराम से देख लो सवाल को।
फिर मुझे बताओ। डन है भाई? यस सर। अब चलो दूसरा मेथड, थोड़ा अच्छा मेथड सीख लेते हैं इसके लिए। इतनी जो रामायण करी है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आता है तो। ये देखिए भाई, एक्चुअली में इनकम की रेशियो एक्सपेंडिचर की रेशियो आपको दी हुई है। ये रही इनकम की रेशियो 3:5, ये रही एक्सपेंडिचर की रेशियो 1:5। ये दिया हुआ ना भाई। मुझे एक बात बताओ, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो सेविंग आ जाएगा? मतलब ये यहां पर भी 100 रुपए आ रहा है, ये यहां पर भी 100 रुपए आ रहा है, ठीक आ रहा है। मैं इसको लिखने का तरीका ऐसे रख लेता हूं कि ये सेविंग है, ये भी 100 रुपए बचा रहा है और ये भी 100 रुपए बचा रहा है। अब आपको क्या करना है, बीच वाली रेशियो को होल्ड करो, मतलब इस वाली रेशियो, इसी से सब कुछ ओरिजिनेट होगा। 1 से जाओ 5 की तरफ, 1 से जाओ 100 की तरफ, ठीक ठीक वैसे ही 5 से जाओ 3 की तरफ, 5 से जाओ 100 की तरफ, ठीक है। क्या करोगे, 1 से गए 5 की तरफ, गुणा होके कितना मिल गया 5, 1 से गए 100 की तरफ कितना मिल गया 100 रुपए, क्योंकि ये तो रुपए है ना भाई, ये रुपए है तो रुपए मिलेगा। वो 5 क्या है, उधर रेशियो की वैल्यू है, यानी कि 5 यूनिट है वो, ये 5 यूनिट है, ठीक। अब वैसे 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 यूनिट, और 5 इंटू 100 कितना हो गया 500 रुपए। अब आपको सिंपली एक काम करना है कि मुझे बताइए इन दोनों का अंतर कितना है 10 यूनिट, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है 400 रुपए। तो सीधा सीधा आप इससे ये लिख सकते हो कि जो 10 यूनिट है वो 400 रुपए के बराबर है, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बोले सर 3 यूनिट और 5 यूनिट, यानी कि इनकी इनकम की वैल्यू निकालनी है, 3 यूनिट और 5 यूनिट। तो 3 यूनिट और 5 यूनिट आएगा कैसे, इसी से निकलेगा, ठीक है। 3 यूनिट निकाल लो और 5 यूनिट निकाल लो। भाई पहले तो साफ साफ मुझे ये दिखाई दे रहा है ये इसका आधा है, तो यहां पर रुपए भी आधे हो जाएंगे, मतलब 200 रुपए इनकम होगी। किसकी है इनकम, बी की। ए के बारे में क्या ख्याल है, 10 अगर 40 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा, देखो ये 0 से 0 कट गया, तो 1 यूनिट 40 के बराबर, तो 3 यूनिट कितना 3 गुना, यानी कि 120 रुपए के बराबर। ये आ गई आपकी ए की इनकम, देख लो आराम से। सर ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। अब आराम से देखो सॉल्यूशन को, फिर मैं रिपीट करता हूं दोबारा। सर आंसर को एक बार इस पर लगा के दिखाना, जैसे कैसे प्रूव कराएंगे कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। एक बार ये ठीक तो है, देखो 120 और 200 रुपए। नहीं सर आपका तो ठीक है, मतलब एक बार सेटिस्फाई करके दिखा रहे हैं इसमें। हाँ अभी रुक जाओ, एक्सपेंस निकाल लो। एक क्वेश्चन और कर। अच्छा सेटिस्फाई करने की बात बोल रहे हो कि ये आया कैसे, ये बन कैसे रहा है मेथड, है ना, ऐसे हाँ पूछ सर, रहे। जैसे कि रेशियो जो निकली है वो ठीक कैसे। ठीक ठीक। देखो भाई मैंने कोई नई बात नहीं की है, आपको लग रहा है कि मैंने कोई नई बात की है, ये बस लिखने का तरीका है। किया मैंने यही है जो मैंने पहले किया, ये वाला पोर्शन ही किया है। मैं समझा भी देता हूं आपको। देखो ये 5 आपने इस 3 से गुणा किया, ये देखो ये 5 आपने इस 3 से गुणा किया, ये 1 आपने इस 5 से गुणा किया, ये देखो ये 1 आपने इस 5 से गुणा किया, इवन यही 5 आपने इस 100 से गुणा किया, ये देखो ये 5 100 से गुणा किया। वैसे ही ये 1 आपने 100 से गुणा किया, ये 100 से गुणा किया। फिर क्या किया आपने, फिर ये 500 और 100 का अंतर निकाला बाद में जाके, ये देखो 500 और 100 का अंतर निकाल रहे हो, और यहां पर ये 15 और 5 का, यानी कि इस 15 और 5 का अंतर निकाला 10, और ये दोनों आखिरी में बराबर आ गए, बराबर आ गए। तो एक्चुअली में हो यही रहा है, पर हम रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। काम वही हो रहा है, बस लिखने का तरीका बदल गया है, प्रोसेस सेम है एग्जैक्टली। क्यों लिखते हैं ऐसे, इजी पड़ता है लिखने में,
कैलकुलेशन जल्दी होती है इसलिए लिखते हैं। एक बार सीख जाएंगे तो जल्दी जल्दी लगा पाएंगे, बाकी क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी आंसर आएगा, बस इसलिए। समझ में आया? आ जाओ, एक क्वेश्चन और करें इसी के ऊपर। चलो पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा मेथड को। ये देखो, आपको क्या करना है, जो भी रेशियो बीच में लिखी है उसको पकड़िए। जस्ट एक पकड़ा, 1 से 5 की तरफ जाइए, 1 से 100 की तरफ जाइए। ठीक, कैलकुलेशन कर दीजिए। ये रेशियो से आया तो 5 यूनिट होगा, ये रुपए से आया तो 100 रुपए होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, फिर 5 के साथ भी वही कार्यक्रम कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई है तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 यूनिट, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 500 रुपए। ठीक, ये आ गए। अब एक बार ये आ गए, ये आ गए, और ये आ गए, और ये आ गए। अब क्या करो, सिंपली इनका अंतर निकाल लो और इनका अंतर निकाल लो, और दोनों अंतर को आपस में सामने लिख दो, बस। ठीक, एक बार ये अंतर मिल गया आपको तो 10 यूनिट 400 के बराबर, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा, इसका आधा। वैसे ही अगर 10 यूनिट 400 के बराबर है तो 1 यूनिट, अगर मैं 0 हटा दूं यहां से और 0 हटा दूं मैं यहां से, तो 1 यूनिट 40 के बराबर, तो 3 यूनिट 3 गुना, यानी कि 120 रुपए। क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और लिखो, तब ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। ठीक, क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो लोग, इनकम है इनकी 5:3। ये इनकम की रेशियो है, आय की रेशियो है, आय का अनुपात है। और फिर उसके बाद है एक्सपेंस की रेशियो 9:5। और बोला जा रहा है कि ये दोनों 1300 रुपए बचा रहे हैं। ये भी 1300 रुपए बचाता है, ये भी 1300 रुपए बचाता है, दोनों ही। इनकम बतानी है, आय बतानी है। ए की इनकम है 13,000 और बी की इनकम है 7,800 रुपए। ठीक है, और बताओ भाई। सर 13,000 और 7,800। जी सर 13,000 और 7,800। नैन्सी आप बता दो बेटा। जी सर 13,000 और 78। ठीक, आपको क्या करना है, इस रेशियो को आपको होल्ड करना है, इसी रेशियो से सब कुछ निकाल लेना है। ये 5 पकड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी, ये 5 इंटू 5 5 यूनिट आएगा। ठीक, ये 5 इंटू 13 6500 रुपए आएगा। सेम किस्सा दूसरे वाले के साथ दोहराना है कि 9 है, 9 को 3 के साथ गुणा किया 27 यूनिट आया। इस 9 को 1300 के साथ गुणा किया तो 117,000 रुपीज आया। ठीक, अब ऊपर वालों का अंतर देख लोगे, नीचे वालों का अंतर देख लोगे, कितना आ रहा है ऊपर वालों का अंतर, 22 यूनिट। सब सर 5 यूनिट नहीं आएगा, 25 यूनिट आएगा। अच्छा 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 अच्छा, 25 यूनिट। ठीक, तो ऊपर वाला अंतर कितना बन गया फिर, 2 है ना, 2 यूनिट। और नीचे अंतर कितना है भाई, नीचे बताओ अंतर मुझे। 5200। 5200। ठीक है, 5200 रुपए। तो आपका 2 यूनिट 5200 रुपए के बराबर हो गए। ठीक, क्या पूछा था आपसे कि 5 यूनिट यानी कि इनकम, 5 यूनिट कितने की वैल्यू होगी,
और 3 यूनिट कितने की वैल्यू होगी। ठीक है, सिंपली क्या करोगे, दो यूनिट है, इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लो, आधा कर लो, तो कितना हो जाएगा 2600। ठीक, अब मुझे 5 यूनिट पे जाना है तो 5 गुना कर दूंगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 13,000। और अगर मुझे 3 यूनिट पे जाना है तो मैं 3 गुना किया इधर, तो इधर करूंगा 3 गुना, 3 गुना करेंगे तो 7800। ठीक है भाई, एक सवाल और करोगे फिर क्लियर हो जाएगा ये एकदम। यस सर। जी अब सर। सुनो, एक सवाल और बताता हूं। ए और बी हैं, इनकम का अनुपात है 5:7, ये इनकम का अनुपात है। एक्सपेंडिचर का अनुपात है 9 और 11, खर्चा 9 और 11 है। सेविंग जो बचत हो रही है, जो सेविंग हो रही है वो ये पार्टी कर रही है 200 रुपए की, और ये वाली पार्टी कर रही है 1200 रुपए की। अब बताइए ए और बी की इनकम कितनी होगी, जल्दी से। सर 7100, 2500, 9975। ठीक है, ये सर ये ठीक है, चलो भाई सुनो, मैं एक्सपेंडिचर की रेशियो को होल्ड करूंगा, तो पहले 11 से जाऊंगा इधर और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 55 यूनिट और ये होगा आपका 13200 रुपीज। ठीक, अब आप जाओगे 9 से इधर भी जाओगे नीचे भी जाओगे, ये हो जाएगा 63 यूनिट और ये हो जाएगा आपका 1800 रुपए। अब ऊपर वालों का अंतर कितना, ऊपर वालों का अंतर भाई 8, नीचे वालों का अंतर कितना 1800 और 13,200, तो ये तो काफी ज्यादा अंतर हो गया, 11,400। 11,400। ठीक, तो 8 यूनिट आपका कितने के बराबर हो गया, 11,400 रुपए के। ठीक, आपको निकालना है 5 यूनिट की वैल्यू, यानी कि इनकम, 5 यूनिट की वैल्यू और 7 यूनिट की वैल्यू। तो इसके लिए पहले आपको 1 यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। 1 यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो कितना होगा भाई, 1425। 1425 रुपए। ठीक है, अब आप 1 से 5 पे जाओगे, मतलब 5 गुना करोगे, 5 गुना कितना आएगा भाई, 7125। 7125। जी। ठीक है, 7125 समझ में आया, 7125 है ना। और आपका 7 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, 99। 9,975। 9,975। 9,975, बस खत्म सवाल। ठीक है, समझ में आया। तो कल के दिन अगर ये अलग अलग भी सेविंग दे देता है तो घबराना नहीं है, करना यही प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है ना, ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है, मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल वाली क्लास में दोबारा मिलेंगे।